स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों देख सकते हैं बायोलॉजी का जो भी स्टूडेंट 2 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर हम इस वीडियो में 70 वैसे प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपको सीधे 2 फरवरी को देखने के लिए मिल सकता है। देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आ चुका है, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। विषय कोड 119 रहने वाला है और सभी लोगों का सेट कोड भी रहने वाला है। देख सकते हैं बायोलॉजी का बिल्कुल ही रियल पेपर आ चुका है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 70 में 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका इसी वीडियो से देखने के लिए मिलेगा 2 फरवरी को। देख सकते हैं यहाँ पर समय आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि आप सभी लोगों को पहले से ही पढ़ लेना है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यही पेपर आने की 110% संभावना है कि यही पेपर आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी लोगों के पास, सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर इसका आप सभी लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप सभी लोगों को सेक्शन ए दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से 70 तक रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में प्रश्न होने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है। सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तब प्रश्न को स्टार्ट करने वाले हैं। हूबहू प्रश्न आपको 2 फरवरी को एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस पौधे के पत्तियों से अपास्थनिक कलिकाएँ विकसित होती है? तो याद रखिएगा इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफिलम से अपस्थनिक कलिकाएँ पत्ती विकसित होती है, तो राइट आंसर याद रखिएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए फटाफट से हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किन जीवों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण में नहीं होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगुणित जीव में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, असत्य कथन है? तो राइट आंसर याद रखिएगा इसमें से असत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड्रा में मुकुलक बनते हैं, ये कथन बिल्कुल ही असत्य है, तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, काली मिर्च के बीज में अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परिभ्रूण पोष कहते हैं, तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, निषेचन के पश्चात अंडाशय के दीवार किसमें विकसित होती है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल भित्ति में याद रखिएगा अंडाशय की दीवार विकसित होती है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, यदि बीज का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा 6 का राइट आंसर जो है याद रखिएगा असंग जनन कहते हैं, राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 नंबर पूछ रहा है। 7 नंबर प्रश्न है, परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छे से संरक्षित रहते हैं क्योंकि? तो राइट आंसर याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भित्ति में स्प्रोपोलेनिन का बाह्य चोल है, तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, ये बिल्कुल ही लड़ाकू प्रश्न है। 2 फरवरी को यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन बताने वाले हैं इसमें सारा ऑप्शन जो है आप सभी लोगों को क्वेश्चन आंसर जो है 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा।
सेम टू सेम टकराएगा, बाद में मिला भी लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित नहीं है? तो इसमें से कौन सा कोशिका अगुणित नहीं है? तो शुक्राणुजन कोशिका अगुणित नहीं है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर 9 नंबर पूछ रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावन नहीं करता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 9 का ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधसेचक राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिया के पश्चात अंडोत्सर्ग होता है? तो राइट आंसर 10 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। LH सर्ज के द्वारा अंडोत्सर्ग होता है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 11 नंबर पूछ रहा है, सामान्यतः गर्भ की पहली गतिशीलता गर्भावस्था के किस माह में देखी जाती है? तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वां महीने में देखी जाती है। तो राइट आंसर 11 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है, पुरुषों द्वारा अस्थायी तौर पर गर्भावस्था रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीका का प्रयोग होता है? तो 12 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नसबंदी का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग पूर्णतया उपचार योग्य है? तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिफिलिस। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर फटाफट से देखते हैं कि युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपी नलिकाओं में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ZIFT कहते हैं। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मेंडल द्वारा संपादित एकल संकर क्रॉस F2 जीनोटाइप अनुपात क्या है? तो 15 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1:2:1। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में असत्य है? कीटोन्यूरिया। तो राइट आंसर याद रखिएगा 16 का जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है नीचे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी नंबर क्या बोल रहा है, फिनाइल एलिनिन एवं फिनाइल पायूरेट का वृक्क द्वारा उत्सर्जित नहीं करना। तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 17 नंबर पूछ रहा है, मेंडल के अनुसार कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप में जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसारित होती है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर 17 का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 18 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसमें XO नर प्रकार का लिंग निर्धारण की क्रियाविधि होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टिड्डा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए 19 नंबर पूछ रहा है कि DNA के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का आधार किससे बना होता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शर्करा फास्फेट। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछ रहा है कि सेंट्रल डोग्मा मूल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिक। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर 21 का जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नॉन हिस्टोन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 22 नंबर पूछ रहा है, रूपांतरित सिद्धांत का जीव रासायनिक प्रकृति का पता किसके द्वारा लगाया गया? तो राइट आंसर 22 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एवेरी मैक्लियोड एवं मैककार्टी के द्वारा लगाया गया। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों में RNA के बारे में गलत कथन कौन है? तो राइट आंसर 23 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा,
देखिए डी नंबर जो है कथन ये बिल्कुल ही गलत है। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में 2OH समूह की उपस्थिति आरएनए को अस्थायित्व देता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। तो राइट आंसर यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है डीएनए प्रतिकृत में एक लड़ी का असतत प्रतिकृत होती है जिसके खंडों को कौन जोड़ता है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसको डीएनए लाइगेज जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इस 24 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर पूछ रहा है आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो राइट आंसर 25 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा HNRNA विषमांगी केंद्रीय RNA। तो राइट आंसर जो है 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर पूछ रहा है दमनकारी प्रोटीन लैक ऑपेरॉन कहाँ से बंधता है। तो 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रचालक स्थल से बनता है। इसीलिए करेक्ट आंसर 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है समजातीय संरचनाएं किस प्रकार का विकास दिखाती है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपसारी विकास दिखाती है। तो 27 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन समिष्ट में अलील आवृत्तियों में परिवर्तन लाता है। तो 28 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक प्रकूट है। तो इसमें से प्रारंभिक प्रकूट AUG है। राइट आंसर 29 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक प्रारंभिक प्रकूट AUG है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन बीमार हो जीवाणु द्वारा होता है। तो याद रखिएगा जीवाणु द्वारा, इसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु द्वारा टाइफाइड होता है। तो 30 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूत RNA का पूर्ववर्ती है। तो दूत RNA का पूर्ववर्ती इसमें से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विषमांगी केंद्रकीय RNA। तो ऑप्शन नंबर 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन कोशिका रोगाणुओं का भक्षण नहीं करते हैं। तो इसमें से रोगाणुओं का भक्षण RBC नहीं करते हैं। तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में प्रतिरक्षी अणु के बारे में असत्य कथन कौन है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ढक चुका है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिजन बंधन स्थल प्रतिरक्षी अणु के दीर्घ श्रृंखला में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधा मार्फिन का स्रोत है। तो इसमें से कौन सा पौधा मार्फिन का स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेपेबर सोमनीफेरम। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 35 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रामक रूप जीवाणुज है। तो 35 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइफाइड। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग स्वीज चीज तैयार करने में होता है। तो राइट आंसर 36 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोपिनियोबैक्टीरियम सर्मनाई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि किन्होंने स्थापित किया कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है। तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्नस्ट चैन हार्ड फ्लोरी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोप निरोप को अस्वीकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर 38 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका मध्य प्रतिरक्षा अनुक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 39 नंबर पूछ रहा है एटलस 66 का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। तो याद रखिएगा एटलस 66 का संबंध जो है गेहूं से है। तो 39 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ सदस्यों में 4 से 6 पीढ़ियों का संगम होना क्या कहलाता है। तो 40 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतःप्रजनन कहलाता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 41 नंबर पूछ रहा है, डीएनए पर किस प्रकार के आवेश होते हैं। तो डीएनए पर याद रखिएगा ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए पर ऋणात्मक आवेश होते हैं। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, क्षालन क्या है। तो क्षालन याद रखिएगा, क्षालन एग्रोज जेल के टुकड़े से डीएनए खंड को निकालना क्षालन कहलाता है। तो 42 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 110% यही पेपर आपको 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। 43 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से डीएनए खंड को जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 43 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपांतरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 44 नंबर पूछ रहा है, जीवाणु कोशिका को डीएनए लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु क्या किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु कोशिका को द्विसंयोजन धनायन से संसाधित कराना। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 45 नंबर पूछ रहा है, डीएनए के पृथक्करण में शोधित डीएनए का अवक्षेपण हेतु क्या मिलाते हैं। तो 45 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इथेनॉल मिलाते हैं। 46 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, PBR 322 में प्रतिबंधित स्थल BAMH1 कहाँ होता है। तो याद रखिएगा 46 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में होता है। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन PBR 22 में वरण योग्य चिन्हक है। तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि टेट आर्जिन AMP आर्जिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता PCR में नहीं होती है। तो PCR में याद रखिएगा क्लोनिंग संभाग की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 48 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखिएगा 49 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्राई 1AC में क्राई 2AB द्वारा कूटबद्ध प्रोटीन। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 50 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव प्रोटीन परजीवी गाय रोजी के दूध में उपस्थित है। तो 50 का राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्फा लैक्टे एल्बुमिन। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर पूछ रहा है, गोल्डन चावल निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है। तो गोल्डन चावल याद रखिएगा विटामिन ए से संबद्ध है। तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 52 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन GM पौधों का लाभ नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 52 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कायिक संकरण को आसान बनाना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 53 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस मानव रोग के लिए परजीवी नमूने उपलब्ध नहीं है। तो परजीवी नमूने इसमें से कैंसर में उपलब्ध नहीं है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस किस्म पर 1970 में एक अमेरिकी कंपनी ने एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बासमती की अर्धबौनी किस्म। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन आनुवांशिक निर्मित इंसुलिन के बारे में असत्य है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंखला ए एवं बी को हाइड्रोजन बंधनों से जोड़कर मानव इंसुलिन बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से MS स्वामीनाथन का नाम जुड़ा है। तो MS स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा हरित क्रांति से जुड़ा है। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य जीवोम बायोम में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 57 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय प्रचुर वर्षा वन। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर पूछ रहा है, जीव जो तापमान की व्यापक सीमा को सहन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथुतापी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 59 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन समष्टि प्रति जनसंख्या का गुण नहीं है। तो 59 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्जा प्रवाह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 60 नंबर पूछ रहा है,
1920 में ऑस्ट्रेलिया में कौन से पौधे लाने के बाद लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तबाही मचा दी थी? तो 60 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागफनी पौधे। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्पर्धी अपवर्जन नियम किन्होंने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गॉस ने प्रतिपादित किया था। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सहोपारिता का उदाहरण नहीं है? तो सहोपारिता का उदाहरण बगुला एवं चारण पशु नहीं है। 62 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस पक्षी में अंड परजीविता दिखाई देती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोयल में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का प्रवाह वृत्तीय है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पर 65 नंबर पूछ रहा है और 5 प्रश्न बचा हुआ है। भारत में आम की कितनी किस्में पाई जाती है? तो भारत में याद रखिएगा आम की 1000 से भी ज़्यादा किस्में पाई जाती है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, IUCN के अनुसार पृथ्वी पर जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 1.5 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, टीलमैन के प्रयोगों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा 67 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्टीलर समुद्री गाय के विलोपन का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा 68 का यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति दोहन। नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर पूछ रहा है, उत्प्रेरक परिवर्तक के में निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं लगा होता है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलोनियम। नेक्स्ट प्रश्न सबसे लास्ट ऑब्जेक्टिव का आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कथन कीटनाशक पीड़कनाशी के प्रयोग के बारे में असत्य है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलक्ष्य जीवों को हानि नहीं। देखिए यहाँ से सेक्शन बी से जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। 1 से 20 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से मात्र आपको 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो ये देख सकते हैं, ये सुबह वाली क्लास में कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी वीडियो से आप सभी लोगों को टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। 70 में 70, तो आप सभी लोगों को मात्र 35 प्रश्न ही बनाना होगा। हम बता देते हैं कि 40 से प्लस इसी वीडियो से आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाइएगा। PDF वहीं पर सभी लोगों को मिलने वाला है।